हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो टमाटर का पौधा है उसके अक्सर हम देखते हैं जो लीव्स हैं वो मुड़ जाते हैं, वो कर्ली हो जाते हैं और जिसकी वजह से पूरा पौधा उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो फल है उसका साइज़ भी कम हो जाता है, हर पूरा ऑल ओवर पौधा इफ़ेक्ट होता है और उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। जो फल होता है उसका साइज़ भी नहीं बढ़ता। तो देखें, 2 किस्म के होते हैं लीव्स मुड़ते हैं। एक तो टॉप लीव्स मुड़ जाते हैं और सम टाइम नीचे वाले जो लीव्स हैं वो मुड़ जाते हैं। तो इसमें मैं यही वजूहात बताऊँगा। देखें, सम टाइम तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये नेचुरल होता है, उसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वीडियो में देखिएगा आपके कहाँ आपने परेशान होना है और कहाँ जो है नेचुरल होगा, आपने उस पे नॉर्मल बिहेव करना है, उस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लोअर लीव्स जो है ना उसका क्यों मुड़ते हैं, क्यों कर्ली होते हैं, उनकी क्या वजह होती है? देखो, एक सम टाइम नेचुरल फिनोमेना होता है, जैसे मैंने कहा ना। आप देख लीजिए कि अगर लीव्स को चेक कर लें, आप ऊपर जो मुड़ा हुआ उसको खोल के आप देख लें इस तरीके से, अगर तो इसके अंदर कोई फंगस वगैरह नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, लाइनें वगैरह लगी हैं, तो इसका मतलब ये नेचुरल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह यही होती है, सम टाइम जो होता है ना, जब मौसम बहुत विंडी होता है, हवा चलती है, तब भी ये कर्ली हो जाता है। जब बहुत हॉट होता है तब भी इस पे असर होता है। देखिए, सूरज जो है ना रोशनी का एक ज़रिया होता है। लाइक ये सोलर पैनल, जिस तरह सोलर पैनल काम करता है, ये लीव्स भी पौधे के लिए एक एनर्जी जो है वो लेते हैं सूरज से। तो एक सोलर पैनल का काम करते हैं। जब इस पे बहुत गर्म सूरज होता है, जब इस पे हीट पड़ती है, जब रोशनी पड़ती है, तो पत्ते इसके जो है ना वो मुड़ जाते हैं। तो सम टाइम क्या होता है कि जो है वो इसके ऊपर जो है वो पानी भी कम होता है, ड्राउट की वजह से भी हो सकते हैं। तो इसमें परेशानी होने वाली कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर इस पे कोई खोल लें, फंगस वगैरह नहीं लगी हुई, तो फिर नॉर्मल बिहेव करें, ज़रूरत नहीं है। और अगर फंगस वगैरह है तो फिर आप कोई एंटी फंगस जो स्प्रे है वो आप इस पे कर दीजिए। ये ना सिर्फ गर्मी का असर होता है बल्कि सर्दी का भी असर होता है। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो इस पे जो है वो बिल्कुल, सर्दियों में भी जब बहुत कोल्ड होगा तब भी ये मुड़ जाएंगे। परेशान नहीं होना। आप कोशिश कीजिए जो नीचे वाले लीव्स होते हैं उनको आप तोड़ दीजिए, ताकि नीचे से ज़मीन से के साथ जो जुड़े होते हैं उनको आप तोड़ दीजिए। जो करली हैं उनको तोड़ दीजिए ताकि नीचे से फंगस वगैरह ना लगे। तो ये काम आप नीचे वाले लीव्स के लिए जो है ना वो कर दीजिए। अब आए ज़रा टॉप लीव की बात करते हैं। अब ये टॉप लीव्स मेरे प्लांट के देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल नई कॉम्प्लेन निकली हुई, कहीं से आपको मुड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। वजह ये है कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी मैंने इसकी केयर की हुई है। देखिए, टॉप लीव्स क्यों करली होती हैं? देखिए, ये वायरस की वजह से होते हैं। और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना पौधे को, वो सबसे ज़्यादा नुकसान ऊपर वाले लीव्स की वजह से जो ना वो होता है। जब ऊपर वाले लीव्स हो जाते हैं करली, बढ़ जाते हैं, तो फिर पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ रुक जाती है, साइज़ भी कम हो जाता है, टमाटर भी छोटा हो जाता है और पूरा पौधा सम टाइम ख़त्म हो जाता है। नीचे से जो रूट्स हैं वो भी गल सड़ जाती हैं। तो ये जो है ना ये वायरस होती है। जो टॉप लीव्स हैं वो वायरस की वजह से होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। और पेस्टिसाइड स्प्रे जो है वो आप मुसलसल 10 से 15 दिन बाद कीजिए। और ऑर्गेनिक स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे करें आप। लेकिन अगर आप कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं दे देता हूँ वीडियो के अंदर। वो आप ऑर्गेनिक स्प्रे कैसे बनाना उससे भी आप कर सकते हो। आप केमिकल वाला स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये आप देखें, एक दफ़ा वायरस लग गया ना, तो ये होता तो नहीं है कि वायरस लग गया तो ये ग्रोथ इसकी होगी, नहीं होती। कोशिश करें जो अगर एक पत्ता दो पत्ता, तो वो लीव्स जो हैं वो आप उसको क्या करें, आप उसको वैसे ही रिमूव कर दें, ठीक है। तो टॉप लीव्स जो हैं वो दूसरी वजह तो ये हो सकती है कि वायरस की वजह से होते हैं। अच्छा, लीव्स मुड़ने की जो तीसरी वजह है वो वाटरिंग होती है। ओवर वाटरिंग जो है वो आप अक्सर करते हैं। कोशिश कीजिए जब ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो तो तब आप पानी दीजिए। जब आप ज़्यादा पानी देते हैं तो उसकी रूट्स बाउंड्स हो जाती हैं, वो गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। और जब पानी ऊपर नहीं जा पाता तो जो ऊपर वस्कुलर उसके अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, इसके जो स्टेम के अंदर जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं पानी का, तो वो जो है वो भी सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर तक पानी नहीं जा जाता। लीव्स में पानी की कमी की वजह से भी जो है ये लीव्स मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये पानी भी जो है वो आपको ख्याल रखना चाहिए। पानी आप कम दें, आप पानी ज़्यादा नहीं देना, ताकि ये जो पौधे में जो फंगस लग जाए, जब ज़मीन जड़ों को बीमारी लग जाती है, उससे भी आप बच सकते हैं। अच्छा,
चौथी वजह जो मैं आखिरी वजह बताऊंगा, देखिए हम मट्टी जो है ना वो पकड़ पुकड़ के इधर से वो लगा देते हैं पौधा उसमें, जिसके अंदर हम तमाम वो न्यूट्रिशंस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो फर्टिलाइज़र आते हैं, वो हम जो है ना वो उसकी कमी उसके अंदर रखते हैं। स्पेशली जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जो ऐसे मिनरल जिनको पौधे को कम ज़रूरत होती है लेकिन वो होती इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आयरन है, जो जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इनकी वजह से भी जो पौधा है, जब वो सफिशेंट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जब ज़मीन से वो जज़ब नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली उसका असर पौधों की ग्रोथ पर भी होते हैं, उसके लीव्स पर भी असर होता है। ख़ास तौर पे ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है उसकी कमी की वजह से होता है। मैग्नीशियम की कमी देखें आप, देखिए नाइट्रोजन की कमी हो तो पौधा लीव्स येलो हो जाता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो वो उसकी जो साइड से कोने होते हैं बाहर बाहर से जो है ना वो एक तो कर्ली होना शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो है वो जो है वो येलो भी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। इसी तरीके से कैल्शियम की कमी पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। देखिए कैल्शियम की अगर कमी है ना, तो आप इसको जो है ना वो चाक जो होता है वो आप दें कैल्शियम वाला, या आप इसके अंदर टमाटर लेके जो टमाटो पेस्ट होता है उसको पानी में 1 चम्मच डाल के 5 लीटर के अंदर वो आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, तो उससे भी कैल्शियम की कमी जो है ना वो इसकी पूरी कर सकते हैं। बोरान की कमी होती है, मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा, बोरान की कमी जो है वो आपने कैसे पूरी करनी है। और साथ में एक वीडियो आने वाली वीडियो मेरी वो भी होगी कि अगर आप खादें दे रहे हैं लेकिन वो खादों का असर नहीं हो रहा, पौधा वो जज़ब नहीं कर पा रहा, तो फिर आपने कौन सी ऐसी चीज़ देनी है जिससे जो है ना वो पौधा जो फर्टिलाइज़र है वो ज़मीन से ऑब्जर्व कर ले। तो आने वाली वीडियो मेरी टमाटर्स के ऊपर होंगी, पूरी तफसीली इसके ऊपर मैं वीडियो बना के भेजूँ ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई आपकी कर सकूँ। तो यही तरीका है जो इसकी जो वायरस लगने की या पत्ते मुड़ने की मेन वजूहत यही होती हैं। बाकी को मौसमी भी हो सकती हैं, लेकिन मेन वजह यही होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।